नमस्ते गाइस, मैं हूँ अब्रैक्सिस एंड आज मैं वापस आ चुका हूँ एक ऐसे वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत ही दर्दनाक, इमोशनल एंड बहुत हॉरिफिक होने वाला है। एंड मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप जो है ना वीडियो को अंत तक देखो, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। एंड बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। लोग कहते हैं जब कोई बच्चा मरता है ना, तो उसका जो आत्मा रहता है वो सीधी तरह से चली जाती है। मुझे हंसी आती है ये बात सुनकर। मैं कहीं नहीं गई, मैं अभी भी वही हूँ जहाँ मेरे माँ ने मेरे हाथ को छोड़ा था। गांव के बाहर में ना एक पेड़ था, अकेला सूखा हुआ। वह जमीन पर जो मिट्टी थी ना, वो हमेशा गीली ही रहती थी, चाहे बारिश हो या ना हो। हम वहीं से गुजर रहे थे। मैं उस दिन बहुत खुश थी। हम बाजार से वापस आ रहे थे और माँ ने मेरे लिए ना एक छोटा सा गुड़िया दिलाया था। वो मैं एक हाथ पर पकड़कर चल रही थी। मैं छोटी थी, इतनी छोटी कि माँ मेरे हाथ पकड़कर ही हमेशा चला करती थी। उस दिन भी माँ मेरे हाथ पकड़कर ही चल रही थी। पर एक ट्रक आया, तेज, बहुत तेज, और हमारा करीब आता ही गया। उसके बाद मुझे सिर्फ एक चीज की याद है। मेरा हाथ मेरे माँ के हाथ से फिसल गया। उसके बाद अंधेरा और खामोशी। मैं वही मरी थी। मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, मेरा पैर उल्टा मुड़ गया था। पर मुझे दर्द नहीं हुआ। मुझे सिर्फ एक चीज महसूस हुआ कि मेरा जो हाथ है ना, वो धीरे धीरे से मेरे माँ के हाथ से फिसलने लगा। उसके बाद अंधेरा छा गया था। उस दिन मेरे माँ भी नहीं बची। लोग बाद में सिर्फ हमारे लाशों को उठाकर वहां से चले गए। मेरी माँ की चीखें उसी सड़क पर रह गई और मैं उस दिन से लेकर आज तक वहीं पर माँ की इंतजार करती आ रही हूँ। कई दिनों के बाद फिर वो आई, एक औरत, चेहरे पर थकान, आंखों में कालीपन। उसके साथ एक छोटा बच्चा था, लगभग मेरे तरह ही था, छोटा सा, माँ की हाथ पकड़कर चल रहा था। वो भूखा था, रो रहा था, और कुछ ऐसी चीज थी जो मुझे ना वो बच्चे में मैं दिख रही थी और उस औरत में मेरी माँ। वो बच्चा बहुत रोने के कारण से वो माँ वो पेड़ के पास आकर रुक गई थी। वो पेड़ को देखकर कहती है कि चलो बेटा, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। वो छोटा बच्चा और उसकी माँ वहाँ आकर बैठ गए थे। वो माँ जो थी, वो बच्चे को ना अभी दूध पिलाना शुरू कर देती है। वो बच्चा अभी शांत हो चुका था और वहीं नीचे की तरफ उसने एक छोटी सी गुड़िया को देखा। वो मेरा ही गुड़िया था, जो कि कई सालों पहले मेरी माँ ने मुझे वो बाजार में दिलाया था। वो बच्चे के मुंह पर एक मुस्कान आ चुकी थी। उसने वो गुड़िया को उठाया, बट वो गुड़िया भी पहले जैसे अच्छा नहीं दिख रहा था। उसका एक आँख भी अभी टूट गया था और बहुत धूल भी जम गई थी। फिर भी वो बच्चा उसे खुशी खुशी से उठाकर खेलना लगता है। वो जो माँ थी, अपने बच्चे को प्यार से दूध पिला रही थी और वो बच्चे की आंखों में ना एक सुकून दिख रहा था। बट वो माँ पता नहीं क्यों बहुत उदास लग रही थी। एंड कुछ देर होने के बाद वो बच्चा मेरा गुड़िया लेकर अभी अपने माँ के साथ वापस जाने लगा। तब मैंने उसको आवाज दिया, वो गुड़िया को वहीं पर छोड़ दो, वो मेरा है। वो माँ ने मेरी आवाज सुन ली। उसका शरीर वहीं पर जम गया था। वो इधर उधर देखी, कुछ नजर नहीं आया। वो डर के साथ कहती है, चलो बेटा हम चलते हैं। अब वो बच्चा मेरा गुड़िया लेकर चला गया था। एंड वो माँ में ना
पता नहीं क्यों मुझे मेरी माँ दिख रही थी एंड मैं भी उनके पीछे चलना शुरू कर देती हूँ। मैं उनके पीछे ही चल रही थी, उनके साथ, उनके घर तक। अब रात हो चुका था और मैं उनके साथ ही थी, उनके ही घर में। और उस रात के बाद सब बदलने लगा। उस दिन के बाद माँ पूरी तरह से बदल चुकी थी। कुछ दिनों पहले ही हमारे जो पिता थे वो गुजर गए थे एंड उस कारण से माँ बहुत दुखी रहने लगी थी। बट अब जो माँ थी वो अलग ही तरह से पेश आ रही थी। उसे घर के अंदर गीले पैरों का निशान दिख रहे थे और वो बोलती रहती कि घर में जो है खून और मिट्टी की खुशबू आती रहती है। उसने सोना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, अकेले में ही रहती थी और धीरे धीरे उसने मेरे छोटे भाई के लिए खाना बनाना भी छोड़ दिया था। क्योंकि जब भी वो खाना बनाने के लिए जाती थी तब उसे कुछ दिखता था, उसे कुछ महसूस होता था। वो ये बोलती कि उसे ऐसा लग रहा है कोई उसको बुला रहा है बार बार, माँ, माँ, ऐसे उसे पुकार रहा है। उसका दिमाग अब धीरे धीरे टूटने लगा। वो काली हवा को झूला झुलाने लगी, काली बर्तन में हमें खाना परोसने लगी, सायों से बातें करना शुरू कर दिया था। इन सब चीज़ों के बावजूद माँ अभी खुश थी। वो मेरे छोटे भाई को बुलाकर ये कहती थी कि आओ इधर बैठ जाओ, देखो ना तुम्हारी बहन कितनी सुंदर लग रही है। वो उसकी बाल बनाती थी, लोरी सुनाती थी और उसे गले भी लगाती थी। मेरा छोटा भाई अब बहुत रोता था। उसे माँ भूल ही गई थी। वो उसके पास भी नहीं जा रही थी एंड वो अकेले ही बैठकर हमेशा रोता ही रहता था। कुछ दिनों के बाद घर के आजू बाजू वाले लोग आ गए थे। उसने माँ का हालात देखकर उसे, तुम पागल हो गई हो, ये सब क्या कर रही हो, तुम्हारे बच्चे की हालत तो देखो, उसे खाना भी दे रही हो या नहीं, से वगैरह सब चिल्लाने लगे। तब मुझे बहुत गुस्सा आया था बट मैंने कुछ नहीं बोला। वो रात फिर से वही चीज हुआ। मेरा छोटा भाई भूख के कारण से रो रहा था और माँ वहां पर लोरी गाते गाते सो रही थी। मैं इन सभी चीजों से बहुत परेशान हो गई थी। तब मैं क्या करती हूँ, मैं माँ के पास जाती हूँ, उसे जोर से गले लगाकर उसके कानों में बोलती हूँ कि माँ, अब बहुत हो चुका है, अब तुम मेरे साथ आ जाओ, ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने माँ को किचन की तरफ लेकर गया। मैंने उसके हाथों पर एक चाकू को रखा और मैंने माँ को बोला कि माँ, अपने गला काट दो, मेरे साथ आने का वक्त आ चुका है। माँ ने बिना कुछ सोचे, जैसे ही मैं बोला था वैसे ही उसने चाकू से अपने गला को काट दिया था। जब माँ नीचे की तरफ गिर रही थी उसके चेहरे पर दर्द या दुख नहीं था, उसके चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान थी। मैंने अपने माँ को नहीं मारा है, बल्कि मैंने अपने माँ को शांति दी थी। मुझे खून नहीं चाहिए था, बदला नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था सिर्फ एक चीज, माँ का प्यार। उस दिन जब मैं और मेरी माँ चल रही थी, ट्रक के एक्सीडेंट की वजह से मैंने मेरी माँ को खो दिया था। उस दिन के बाद माँ मेरे लिए कभी वापस लौट कर नहीं आई एंड मुझे इस औरत में मेरी माँ दिखी। इसीलिए मैंने उसे मेरे बना लिया, इसीलिए मैंने उसे मेरे पास रख लिया, हमेशा हमेशा के लिए। अगले सुबह कुछ लोग हमारे घर के सामने आ गए थे। मेरी माँ की लाश को देखकर वो चीखने चिल्लाने लगते हैं एंड वहीं पर बाजू में मेरा छोटा भाई नाक आने के कारण से बेहोश हो गया था। वो मेरे माँ की लाश को उठाकर लेकर चले गए एंड कुछ देर के बाद, पता नहीं मेरे छोटे भाई के चाचा वगैरह होंगे, वो आकर उसे भी लेकर चले गए। अब वो घर पूरी तरह से हमारे लिए खाली हो गया था। उस घर में सिर्फ अब मैं और मेरी माँ रहते थे, खुशी खुशी।
बट आजू बाजू वाले लोग जो है वो कहते थे कि ये जो घर है वो भी भूतिया बन चुका है, खाली रहता है, बट पता नहीं अंदर की तरफ से किसी की हंसने की आवाज आती है, किसी की लोरे गाने की आवाज आती है। लोग कितना झूठ बोलते हैं ना। वो घर खाली कैसे हो सकता है जब मैं और मेरी माँ वहीं पर है। एंड मेरी माँ मेरे लिए तो लोरी गाएगी ही ना। एंड तुम लोग भूतिया किसे बुला रहे हो? मेरी माँ की प्यार को। क्योंकि प्यार जो है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या मरा हुआ, वो कभी छोड़कर नहीं जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। तो ये था गाइस आज का वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले लाइक करना। एंड प्लीज़ गाइस, चैनल नया है तो आपका सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। बिना भूले सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मैं आपको मिलता हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पीस आउट।